पंचकूला के सेक्टर 5 शालीमार ग्राउंड में सज रहा है बाबा बागेश्वर का दरबार। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर लगातार सुर्खियों में रह रहे धीरेंद्र शास्त्री पंचकूला की जनता को सुनाएंगे हनुमान कथा। दूर दूर से 28 से 30 हज़ार जनता पहुंचने की है उम्मीद। प्रशासन भी इसमें दे रहा है सहयोग, मिलेगी हर सुविधा के करी गई शुरुआत। पंचकूला की जनता से की तरुण भंडारी ने अपील, आइए सुनते हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या ओम आदित्य वसो रुद्रः विश्वजीवामृतगणः तिलकन्ते प्रहसन्तो धर्मकामागसिद्धयेत् मंगलम भगवान विष्णु। 20 तारीख हमारे देश के सबसे जो निडर, जिसको मैं कहूँगा हमारे संत, जिन्होंने सनातन का झंडा पूरे हिंदुस्तान में बुलंद किया और बागेश्वर धाम से हमारे बड़े पूजनीय श्री धीरेंद्र शास्त्री जी 26 तारीख को यहाँ पे आएंगे और हनुमंत कथा, जो कि कई वर्षों से लोगों की तमन्ना थी कि वो यहाँ पे आए, तो उनके इंतज़ार में आज पंचकूला नहीं, पूरा हरियाणा नहीं, इस जो 5 राज्य हैं, हिमाचल से भी लोग आ रहे हैं, बड़ी दूर दूर से लोग चल के आ रहे हैं। तो आज इस हनुमंत कथा का लाभ हम सब वासियों को यहाँ मिलेगा। और मैं 25 तारीख को कलश यात्रा, जिसमें सभी महिलाएं, लगभग 2500 के करीब महिलाएं, जो आज तक कभी ऐसा पहली बार होगा पंचकूला के इतिहास में, नहीं ट्राई सिटी के इतिहास में, कि इतनी महिलाएं इकट्ठी कलश यात्रा में शामिल होंगी। और ये यात्रा 5 सेक्टर फायर ब्रिगेड मंदिर से चल के इसी जगह पे आएगी शालीमार ग्राउंड में। और ये कथा जो है ये 5 दिन चलेगी। इस कथा में कई संत महात्मा भी शामिल होंगे। इसके अलावा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भी पहुंचेंगे, हमारे दोनों राज्यपाल महोदय भी पहुंचेंगे, पंजाब और हरियाणा। और इसके अलावा माननीय मनोहर लाल जी केंद्रीय मंत्री, वो भी आएंगे। अनेकों और मंत्री और कई लोग यहाँ शामिल होंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। ये जो कथा है, ये कथा कोई भी एक व्यक्ति नहीं करवा सकता। इसके लिए पूरा पंचकूला नहीं, पूरा हरियाणा सहयोग कर रहा है। और ख़ास करके पंचकूला वासी, जिनकी कई संस्थाएं हैं, हर संस्था की मदद मिल रही है। मैं इन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कोई व्यक्ति अपने आप लंगर लगाने को तैयार है, कोई पानी की शबील लगाने को तैयार है, कोई सेवा करने को तैयार है। हर व्यक्ति आज इस कथा के लिए अपना सहयोग देने को हमेशा तैयार है। तो मैं उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप पत्रकार साथियों का भी बड़ा सहयोग मिल भी रहा है और आगे भी मिलेगा, क्योंकि ये जितनी ज़्यादा लोगों में जाएगी उतने ही लोगों का फ़ायदा होगा। तो इसी भावनाओं के साथ आज आप लोगों को भी बुलाया। मुझे तो ज़्यादा नहीं पता था कि आप लोग यहाँ पहुँचे, मैं तो पंडाल में आया तो पता चला। तो आप सबके दर्शन हुए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर कितने लोगों महाराज जी के साथ काफ़ी वर्षों से जुड़ा हूँ। जब कोई कथा होती है या कोई भी धार्मिक आयोजन होता है, उसका लाभ तो होता ही है। ये तो हम सबको पता है। कोई जागरण भोजन की उसका भी लाभ है, वाइब्रेशन अच्छी होती है, माहौल अच्छा होता है, हमारे विचार अच्छे होते हैं। परंतु जब महाराज जी आएंगे तो इनमें ऐसी शक्तियाँ भी हैं कि जो कई और लोगों के दुख दर्द है उनको भी काटने का ही काम होता है। तो मेरा मन था कि मेरे शहर में भी वो आए, और ये कई समय से चला आ रहा था। और मेरी सभी लोगों से, जितने भी लोग यहाँ आना चाहते थे, उनकी बार बार मेरे से यही बात होती थी कि महाराज जी को बुलाओ। इससे पहले सिरसा में भी आए, कुरुक्षेत्र में भी आए, नवीन जिंदल जी के कार्यक्रम में भी आए, वो भी मेरे माध्यम से आए। तो आज पंचकूला में आ रहे हैं तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल। तो मुख्यमंत्री हरियाणा कब पहुंचेंगे सर? जो और VIPs हैं कब 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे,
28 तारीख को पंजाब के गवर्नर साहब आएंगे, हरियाणा के गवर्नर साहब 27 तारीख को यहाँ 29 उनका फाइनल हो रहा है। इन सब की डेट्स फाइनल है और इसके अलावा पूरा के हमारा हरियाणा का मंत्रिमंडल, सभी कभी राज्यसभा सांसद, हर व्यक्ति यहाँ पहुँचेगा और गुरुजी से आशीर्वाद। तो कितने लोगों के पहुंचने की उम्मीद है सर यहाँ पर, क्योंकि बहुत फेमस हैं, बहुत लोग सुनना चाहते हैं उनको, यहाँ पर कोई लाइव प्रसारण भी रहेगा कोई? ऐसा है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पिछले 3 कथाएँ हैं, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो आप लोगों ने मीडिया के साथियों आपके माध्यम से इसकी खबर दी कि जितना पंडाल था उससे 10 गुना की भीड़ भाड़ थी। ऐसा ही बिहार में हुआ। बिहार में तो पूजनिया हमारे गुरुजी को ये बोलना पड़ा कि आप लोग अपने अपने घरों में ही रहो, मैं दोबारा फिर कथा करने यहाँ आऊँगा। और अब पंचकूला में आ रहे हैं तो जिस तरह का मुझे उत्साह नज़र आ रहा, आप देख रहे हैं पीछे महिलाएं कैसे कीर्तन कर रही हैं, हर व्यक्ति यहाँ आना चाहता है। और हमारी भी यही भावना है कि कोई व्यक्ति जो श्रद्धा से यहाँ आए उसको दर्शन जरूर। आपने बताया कि इमरजेंसी में आ रहे हैं, लोकल में रात रहना चाहेंगे, हमने रात को रहने की उनकी व्यवस्था यहाँ टेंट लगवाया, 2 टेंट लगवाए और उनको रहने की व्यवस्था, लंगर की व्यवस्था दूसरी कमेटियों ने करी। हम क्योंकि इतने लोगों का लंगर की सुविधा नहीं दे सकते, पर हमारे साथी जो सहयोगी संस्थाएं हैं उन्होंने किया है, हर तरह की व्यवस्था है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई कह रहा है कि हमने फ्री में बिस्किट बांटनी है, कोई कहता फ्री में हमने जूस बांटना है, कोई कहता फ्री में हमने ये बांटना है। तो अनेकों संस्थाएं, कई होटलों के कमरे फ्री दे रहे हैं, कोई अपनी धर्मशाला फ्री दे रहे हैं। हर व्यक्ति अपने अपने रूप में सहयोग कर रहा है। ये महायज्ञ है, हर व्यक्ति की आहुति इसमें डली। सर लाखों लोग यहाँ पहुंचेंगे, ट्रैफिक व्यवस्था क्या रहेगी? कुछ इस तरह से प्रशासन से बातचीत हुई है पुलिस से? देखो बिल्कुल बात हुई है, ट्रैफिक व्यवस्था कुछ रूल तो बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि जब इतना आयोजन होता है एक शहर में, कोई भी आयोजन हो, जब इतने लोग आते हैं उसमें ट्रैफिक की थोड़ी बहुत ही तो वो होगी, पर ये शहर के लोग पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं और पूरी खुशी और हर्ष उल्लास से के साथ इस त्यौहार को मनाने के लिए तैयार हैं। आशीष को बेचने की बात कहीं सामने आ रही है, उस पर क्या कहना है आप? कोई किसी ने खरीदा हो तो मेरे पास भेज देना। कल भी बात आई थी। सुनो, ऐसा है, धार्मिक आयोजन है, हजारों लाखों लोग आए, हजारों लाखों लोगों में कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। बड़ी श्रद्धा के साथ कराया जा रहा है और कोई भी पास वो लोग आपको पास बेचने वाले लग रहे हैं, ये 10-10, 20-20 लाख रुपए अपने पास से धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों